दादा प्रश्न आया है, जैन धर्म में वास्तु ज्योतिष मंत्र तंत्र के बारे में क्या लिखा है, क्या चर्चा है जैन धर्म में? भगवान की दिव्य ध्वनि में द्वादशांग है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। एक दफ़े अब द्वादशांग में क्या क्या आता है थोड़ा सा ये पढ़ लो तो मालूम पड़ेगा कि सारी चीज़ें आती हैं। और ये ज्ञान कोई झूठा नहीं होता, जानने वाले झूठे होते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र तो सही है यदि किसी को ज्ञान सही है तो, लेकिन ज्ञान सही नहीं होता है और ये राग देश के पुतले हैं तो उसको धंधा बना लेते हैं। तो जब सब कुछ नक्की है तो वो ज्योतिष में आएगा ना, तो वो ही बताएगा। तो वो साथ में ये भी बताता है कि तुम्हारा ऐसा बुरा होने वाला है और तुम मेरे से पूजा पाठ कराओ तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो तुमने क्या जाना है? पहले यही बता दे तू, क्या तेरा यही बता दे कि मैं तेरे से पूजा पाठ कराऊंगा कि नहीं आया समझ में। एक दफे ऐसे ही ज्योतिषी एक बैठा था और बारात में गए हुए थे हम, तो मैं वहीं लेटा सो रहा था और वो 10-5 लोग बैठे थे और वो हाथ देख रहा था, बता रहा था, सबको बना रहा था, सब सच्ची घटना है। मैंने बहुत बातें सुनी, फिर मैं उठ के बोला, मैंने उनसे कहा कि ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखना। बोले क्या जानना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा उजड़ा घर कब बसेगा। समझ में आया क्या प्रश्न? समझ में आया कि नहीं आया? मेरा उजड़ा घर कब बसेगा? तो वो क्या इतना मूर्ख प्रश्न तो मैंने कभी नहीं, इसी ने सब बता दिया कि इसका घर उजड़ गया है और ये बसाना चाहता है और बस नहीं रहा है। 3 बातें तो अपने आप ही आ गई। क्यों? तो बताने लग गया कि नहीं ऐसा है, जल्दी बसेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे सब बताने लगा लंबा चौड़ा। तो मेरे जो साथी थे उन्हें तो सब पता था कि मेरा घर उजड़ा नहीं है, अभी तक नहीं उजड़ा। तब तो बहुत पुरानी बात है, समझ में आया ना? ये उजड़ा नहीं है और ये बताया जा रहा है कि उजड़ तो गया है, वह बच जाएगा, धीरे धीरे बच जाएगा। तो जब लोगों ने कहा पंडित जी हैं इनकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कहा तो भाग गया वो, पता नहीं पता कहाँ गया वो। तो ऐसा है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं होता है। और हमको क्या करना, जब हमें केवल ये कल वो बोल रहा था, जिनको नहीं आस जिनेश्वर की मिली आस करें जो अकबर की, ये नहीं बोल रहा था तू तो ये कह रहा था कि जिनेश्वर की आशा करें भी। नहीं, मैं वो तो ऐसा था कि अकबर ने एक वो दिया था, पहले पाद पूर्ति करते थे ना, एक लाइन दे दी, अब ये बाकी 3 लाइनें तुम बनाओ। तो मिली आस करो जो अकबर की, ऐसी लाइन दी थी अकबर ने कि सब जने मिलके अकबर की आशा करो। तो उन्होंने कहा ये पंक्ति तो डालनी ही पड़ेगी उसमें पूर्ति करने वाले को। और उससे बनारसी दास किसी से कुछ प्रशंसा नहीं करते थे राजाओं की, तो उन्होंने कहा करनी पड़ेगी ना, मिली आस करो जो अकबर की, ये तो डालनी ही पड़ेगी। तो उनसे कहा बोला, तो उन्होंने ये कहा, बहुत वो बातें कही कि जिनको नहीं आस जिनेश्वर की मिली आस करो जो अकबर की। जिन्हें भगवान की आशा नहीं हो वे मिलके अकबर की आशा करें। ख्याल में है ना? तो अपन को जब सब नक्की है, सुनिश्चित है और उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं संभव है, केवल ज्ञान में ये बात आई है, क्रमबद्ध पर्याय में आई है। जिस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा जिसको है उसको कुछ भी फेर फार की कहीं रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और मेरा जीवन तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से ही बदला है। ख्याल में है ना? जो 20-22 वर्ष की उम्र में मुझे ये हाथ लग गया, ये सत्य, तो मैंने सब छोड़ दिया। पहले मैं राजनीति में भी था, चुनाव भी लड़ा था, न्याय पंचायत का सरपंच था
वो 20 वर्ष की उम्र में 21 से कम कोई बनता नहीं है। मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था, तो 10 रुपया घूस दे करके वोटर लिस्ट में नाम लिखाया था और फिर चुनाव में खड़ा हुआ था। क्या फिर उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दी, धंधा पानी छोड़ दिया, कुछ नहीं, बस खत्म। अध्ययन अध्ययन अध्ययन, अपना जैन इसमें ही सारा जीवन लगा दिया। तो इसलिए कोई भी इनकी क्या करना तुमको, कहते कोई काय का ज्योतिष, काय का ये सब एक तरफ है। अब अपना सबसे बड़ा ज्योतिष ये है ना, केवली के ज्ञान में जो आया है वही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया।